इवेंट। इवेंट की डिफिनीशन अभी आपको बताया गया इवेंट की कि किसी अदृश्य प्रयोग में इच्छित परिणामों का समुच्चय, ठीक है, क्या कहलाता है? घटना कहलाता है। ठीक है, किसी अदृश्य प्रयोग में इच्छित परिणामों का समुच्चय घटना कहलाता है। इसे कैपिटल ई से निरूपित किया जाता है और कैपिटल ई से निरूपित किया जाता है। स्पष्ट है कि ई इज ए सबसेट ऑफ यस। ठीक है, अब चूंकि फाई इज ए सबसेट ऑफ यस, इसलिए फाई को भी हम क्या कहते हैं? एक घटना कहते हैं। जिसे कौन सी घटना कहते हैं? असंभव घटना। फाई भी एक घटना होती है जिसे असंभव घटना कहते हैं। अरे ये क्या हुआ? हा? तो पूरा खत्म हो गया? प्रीवियस, चलिए ठीक है। तो चूंकि फाई इज ए सबसेट ऑफ यस, इसलिए फाई को हम, फाई भी एक घटना होती है जिसे असंभव घटना कहते हैं। कोई एग्जाम्पल फाई के लिए? एक पासे की फेंक में 6 से बड़ा अंक आने की घटना फाई कहलाता है। ठीक है, चूंकि यस इज ए सबसेट ऑफ यस, इसलिए यस भी एक घटना होती है जिसे हम निश्चित घटना कहते हैं। ठीक है, यस को निश्चित घटना कहते हैं। अब हेडिंग डालिए आप, घटनाओं के प्रकार। घटनाओं के प्रकार, घटनाओं के प्रकार, काइंड्स ऑफ इवेंट्स। नंबर 1, सरल या प्रारंभिक घटना। तो हाँ, सरल या प्रारंभिक घटना, सिंपल और एलिमेंट्री इवेंट्स। इसकी डिफिनीशन, ऐसी घटना जिसमें सैंपल स्पेस का केवल एक ही अवयव विद्यमान हो। ऐसी घटना जिसमें सैंपल स्पेस का केवल एक ही अवयव हो, वह क्या कहलाता है? सिंपल इवेंट्स कहलाता है। जैसे 2 सिक्के की फेंक में यस इज इक्वल टू एच एच, एच टी, टी एच, टी टी। घटना ई इज इक्वल टू केवल शीर्ष आने की घटना, शीर्ष आने की घटना, केवल शीर्ष आने की घटना। तो ई इज इक्वल टू क्या होगा? सेट ऑफ एच एच होगा। केवल शीर्ष आने की घटना। ठीक है, माने 2 सिक्के की फेंक में केवल शीर्ष आने की घटना, इसमें एच एच होगा। ठीक है, तो यह हमारी जो घटना होगी यह सिंपल और एलिमेंट्री घटना होगी। और दूसरी घटना है मिश्र या यौगिक घटना। ऐसी घटना जिसमें सैंपल स्पेस का एक से अधिक अवयव विद्यमान हो। एग्जाम्पल में एस इज इक्वल टू एच एच, एच टी, टी एच, टी टी। तो ई इज इक्वल टू एच एच, एच टी, यही एक एग्जाम्पल यही है। यह कौन सी घटना होगी? मिश्र या यौगिक घटना, कंपाउंड इवेंट्स। इसके बाद तीसरी घटना है परस्पर अपवर्जी घटनाएं।
परस्पर अपोरजी घटना की क्या परिभाषा होती है कि दो या दो से अधिक ऐसी घटनाएं जिसमें यदि प्रत्येक घटना अन्य घटनाओं का क्या करती है, विरोध करती है। अर्थात अगर एक घटना घटे तो अन्य घटनाएं घटित न हो। ठीक है, जैसे अगर दो घटनाएं हैं ई और एफ, तो अगर ई घटती है तो एफ नहीं घटित होगी, एफ घटती है तो ई नहीं घटित होगी। अर्थात ई इंटरसेक्शन फाई इज इक्वल टू ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू फाई। इसका एग्जाम्पल है कि पासे की फेंक में एस इज इक्वल टू सेट ऑफ 1 2 3 4 5 6, घटना ई 4 से छोटा अंक आने की घटना ई इज इक्वल टू सेट ऑफ 1 2 3, और एफ इज इक्वल टू 5 से बड़ा अंक आने की घटना एफ इज इक्वल टू सेट ऑफ 6। यहां पर स्पष्ट है कि ई और एफ, ई इंटरसेक्शन एफ क्या है, फाई है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि यदि घटना ई घटित होती है तो घटना एफ नहीं घटित होगी, एफ घटित होती है तो ई घटित नहीं होगी। ठीक है, अगली घटना लिखिए समसंभावी घटनाएं। समसंभावी घटनाएं, समसंभावी घटनाएं, ब्रैकेट में लिखिए इक्वली लाइकली इवेंट्स। इक्वली लाइकली इवेंट्स, इक्वली लाइकली इवेंट्स। यदि दो या दो से अधिक घटनाएं, यदि दो या दो से अधिक घटनाएं, जैसा इसका नाम है इक्वली लाइकली इवेंट्स, उसी तरह से इसकी डिफिनीशन भी है। यदि दो या दो से अधिक ऐसी घटनाएं जो समान रूप से घटित हो रही हों, जो समान रूप से घटित हो रही हों, जो समान रूप से घटित हो रही हों, कामा समसंभावी घटनाएं कहलाती हैं। समसंभावी घटनाएं कहलाती हैं। जैसे अगर कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट हो रहा है, उसके जो भी आउटकम्स हैं उनके आने की संभावना, सबके आने की संभावना क्या हो, बराबर हो। जैसे सिक्का, अगर एक सिक्के को हम टॉस करते हैं तो उसके हेड और टेल दोनों के आने की संभावना क्या है, समान है। दोनों के भाई दोनों के आने की संभावना क्या है, 50-50% है। ठीक है ना, तो लिख लो सिक्के की उछाल में, सिक्के की उछाल में हेड और टेल प्राप्त करने की संभावना बराबर है। सिक्के की उछाल में हेड और टेल प्राप्त करने की संभावना बराबर है। अतः यह दोनों घटनाएं, अतः यह दोनों घटनाएं समसंभावी घटनाएं हैं।
इसके बाद एक घटना लिखिए, काफी इंपॉर्टेंट घटना है मेनली 12th के लिए। सर्वांगपूर्ण या निःशेष घटनाएं, सर्वांगपूर्ण या निःशेष घटनाएं, निःशेष घटनाएं। निःशेष, सर्वांगपूर्ण या निःशेष घटनाएं। एग्जॉस्टिव इवेंट्स, एग्जॉस्टिव इवेंट्स, EXHAUSTIV, EXHAUSTIV। ऐसी घटनाएं, ऐसी घटनाएं जिनमें संयुक्त रूप से, ऐसी घटनाएं जिनमें संयुक्त रूप से यादृच्छिक प्रयोग के सभी संभव परिणाम सम्मिलित हों, यादृच्छिक प्रयोग के सभी संभव परिणाम सम्मिलित हों, अथवा प्रतिदर्श समष्टि का प्रत्येक अवयव, प्रतिदर्श समष्टि का प्रत्येक अवयव कम से कम एक घटना का अवयव हो। कम से कम एक घटना का अवयव हो, इसका मतलब फाई न हो, यही ना मतलब है कि कोई कम से कम एक घटना का अवयव हो। कामा निःशेष घटनाएं कहलाती हैं, निःशेष घटनाएं कहलाती हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, यदि A, B, C and so on निःशेष घटनाएं हैं तथा यस सैंपल स्पेस है, तो A यूनियन B यूनियन C यूनियन एंड सो ऑन इज इक्वल टू यस। क्योंकि देखिए यश का प्रत्येक अवयव कम से कम एक घटना का अवयव जरूर है। तो अगर ए बी सी, मान लीजिए ए बी सी तीनों निःशेष घटनाएं हैं, तो इसका मतलब ए यूनियन बी, अगर इसमें से मान लीजिए ए बी सी को हम लेते हैं कि ए बी सी अगर निःशेष घटना, तो ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू यस। लिख लीजिए इसको।
चलिए एक क्वेश्चन लिखिए हम लोग अभी, अब इसके बाद नेक्स्ट। एक पासे की फेंक में एक पासे की फेंक में प्रतिदर्श समष्टि यस ज्ञात कीजिए। एक पासे की फेंक में प्रतिदर्श समष्टि यस ज्ञात कीजिए। एक पासे की फेंक में प्रतिदर्श समष्टि यस ज्ञात कीजिए। एक पासे की फेंक में प्रतिदर्श समष्टि, एक पासा और एक सिक्का को एक साथ उछाला जाता है। एक पासा और एक सिक्का को एक साथ उछाला जाता है। तो इस प्रयोग के लिए प्रतिदर्श समष्टि यस ज्ञात कीजिए। तो इस प्रयोग के लिए प्रतिदर्श समष्टि यस ज्ञात कीजिए। देखिए प्रतिदर्श समष्टि यस, क्योंकि एक सिक्के को जब हम उछालते हैं तो उसमें केवल दो ही पॉसिबिलिटी है, हेड या टेल। लेकिन जब एक पासे को जब फेंकते हैं तो 6 पॉसिबिलिटी है। तो अगर पहले दोनों को हम साथ फेंकेंगे तो हो सकता है 1H 1H क्या होगा, 1H 1T, ठीक है। पहली पॉसिबिलिटी क्या होगी, 1 के साथ H हो सकता है या T हो सकता है। इसी तरह से 2 के साथ H हो सकता है या T हो सकता है। 3 के साथ H हो सकता है या T हो सकता है। 4 के साथ H या 4 के साथ T, 5 के साथ H या 5 के साथ T, इसी तरह 6 के साथ H या 6 के साथ T। यही सैंपल स्पेस हमारा होगा। बंद कर दिया जाए।